Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश में राजा महाराजा के बीच टसन एक बार फिर शुरू हो गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए चुने गए दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर लिखा है कि राज्यसभा के लिए उन्हें 54 वोट अपनी पार्टी के विधायकों के मिले, जबकि 3 और वोट जिन लोगों ने दिए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दिग्विजय सिंह को राज्यसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा 57 वोट मिले हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए चुने गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टसन के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में दिग्विजय सिंह को एक कम वोट मिला है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस को एक वोट जो ज़्यादा मिला है वह दरअसल बीजेपी के विधायक गोपीलाल जाटव की क्रॉस वोटिंग करने से मिला है। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने अपने बधाई संदेश के ट्वीट में वोटों की संख्या को जानबूझकर लिखा है ताकि वह यह बता सके कि उन्हें केवल 57 वोट मिले हैं, जो किसी प्रत्याशी को मध्य प्रदेश में मिले वोट से सबसे ज़्यादा है, जबकि सिंधिया को उनसे कम 56 वोट मिले हैं। राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को सबसे ज़्यादा 57 वोट मिले हैं, जिसमें 55 वोट कांग्रेस विधायक के, जबकि 1 वोट निर्दलीय विधायक केदार डाबर का उन्हें मिला है। 1 वोट बीजेपी विधायक के क्रॉस वोट करने से बढ़ा है। कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले हैं। बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों की कुल 111 वोट मिले हैं, जिसमें सिंधिया को 56 और सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले हैं। बीजेपी के एक विधायक का वोट निरस्त हुआ है। मध्य प्रदेश में राजा महाराजा के बीच की लड़ाई नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब भी दिग्विजय सिंह ने उनका 36 साल का आंकड़ा माना जाता था। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार थी और राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से जाने वाले प्रत्याशियों को लेकर चर्चा थी, तब यही माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजने पर सहमति नहीं बन रही थी और इसके पीछे की एक वजह दिग्विजय सिंह को ही माना गया। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके साथ 22 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। लिहाजा कमलनाथ सरकार गिर गई और बीजेपी को दोबारा सत्ता हासिल हुई। कांग्रेस को एक खेमा इस पूरे सियासी संग्राम के लिए दिग्विजय सिंह को ही दोषी मानता रहा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.